हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस टाइप देखते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्राय बच्चों को इस बात में कन्फ्यूजन होती है कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं एग्जैक्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक एक सेंटेंस को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में आप लोग जानते हैं वाक्य। तो सेंटेंस हमारा जो पहला सेंटेंस आता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब एसर्टिव सेंटेंस पढ़ते समय तो हमको अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाया जाता है, एसर्टिव कभी कभी बताया जाता है। तो अब देखिए, जब एसर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो एसर्टिव सेंटेंस ही दो प्रकार का होता है, जिसका पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। जब किसी बात को स्वीकार किया जाए तो स्वीकारात्मक और नकार दिया जाए तो नकारात्मक। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य। उसके बाद तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या होता है, प्रार्थना सूचक। इसमें प्रार्थना का बोध होता है, आज्ञा का बोध होता है और आर्डर का बोध होता है, आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा व्यक्त की जाती है, शुभकामना दिया जाता है। इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं और शुभकामनाएं दिया जाता है। तो ये क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारे हृदय की भावनाएं निकलती है, जिसे हम लोग विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस है। अब हम आपको बता दें, जब हम आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे थे तो टेंस में हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। और अब मैंने पिछली वीडियो में आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी बताया था। अब हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बताते हैं। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके पहले आप लोगों को बता दें कि कुछ लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक ही मानते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं पालना है, आपको ये समझ लेना है कि ये ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी अगर जो लोग एक ही बता रहे हैं एक साथ पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो उसका रूल्स लगाना है। ऑप्टेटिव का एक्सक्लेमेटरी का जैसा रूल्स होता है, जैसी अलग अलग पहचान है, उसको बस पहचान लेना है। अगर हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को एक साथ पढ़ना चाहेंगे तब तो हमारे सेंटेंस 4 ही प्रकार के होंगे। किसी बुक में 4 प्रकार का देता है, तो जब 4 प्रकार का देता है तो उसमें ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को एक साथ मिक्स कर देता है। और अगर 5 प्रकार का देता है तो ऑप्टेटिव अलग और एक्सक्लेमेटरी अलग। और अलग अलग पढ़ने से थोड़ा सा हमारे अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहता कि कौन सा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है। तो देखिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आप ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इससे आशीर्वाद देने, ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि आशीर्वाद देने, ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले, क्या क्या चीज़ें हैं, आशीर्वाद देना, ईश्वर से प्रार्थना और इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों को हम जब प्रार्थना की जाती है ईश्वर से तो प्रायः इन वाक्यों को मैं से प्रारंभ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होता है। जैसे, और एक चीज़ और, इसमें देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों में संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, यानी एक्सक्लेमेशन साइन जरूर लगाया जाता है। ये एक्सक्लेमेशन साइन दोनों में लगने के कारण ही इन दोनों को एक साथ में पढ़ लिया जाता है, क्योंकि दोनों में एक्सक्लेमेशन साइन लग रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आप दीर्घजीवी हों। दीर्घजीवी का मतलब लंबे समय तक जीवित रहें। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, किसी को अपनी वो दे रहे हैं ना, शुभकामनाएं देख रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दीर्घजीवी हों तो क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। लास्ट में संबोधन चिन्ह लगाना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, आप जीवन में फले फूलें। अब देखिए फले फूले की बात हो रही है, क्या इसका मतलब हम लोग पेड़ नहीं हैं कि हमारे अंदर फूल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीवन में फले फूले, इसका मतलब आप जीवन में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें, यानी कि खूब समृद्धशाली हों। क्या हो जाएगा इसका, आप जीवन में फले फूले, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, यानी मे यू प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना। फले फूले का मतलब समृद्धि आए आपके पास। समृद्धि का मतलब हर तरफ से आप उन्नति करें, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, चाहे जिधर से, ये नहीं कि सिर्फ एक साइड से।
ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करे। अब देखिए ईश्वर से वो की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है ना, ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करे, तो मे गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर। ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करे। प्रधानमंत्री कहीं पर गए हुए हैं, मान लेते हैं कोई ना कोई टेररिस्ट वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया, तो हो सकता है उनकी मृत्यु हो सकती है। तो हम उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनकी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मे गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, आप जीवन में सफल हों। ये देखिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आप जीवन में सफल हों, तो क्या हो जाएगा, एक आशीर्वाद भी हो सकता है, इच्छा भी है। मे यू सक्सेस इन लाइफ, मे यू सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस यानी सफल हुए। ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। देखिए इस जब वाक्य को देखते हैं, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, तो मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। इसका मतलब ईश्वर आपको एक पुत्र होने का आशीर्वाद दे। ईश्वर पुत्र तो देगा नहीं, पुत्र होने का आशीर्वाद देगा। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। और इस सेंटेंस को देखते हैं, ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करे, मे गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर। इसको आप मे के बिना भी बना सकते हैं, गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भी बनाया जा सकता है। दोनों बना सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा। तो ये तो हमारी ऑपरेटिव सेंटेंस था। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको मिल जाएगा।